अब हम वीरेश पांडे के पास चलेंगे। वीरेश, दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी के मामा खुद ये बात कैमरे के सामने हमारे कह रहे हैं कि नहीं वो पढ़े लिखे थे, वो अच्छे स्टूडेंट रहे, वो डिबेट करते थे, वो निबंध लिखते थे, उसका सर्टिफिकेट हाई स्कूल पास होने का उनके पास है, स्कूल में है। अब तो कोई संदेह रह नहीं गया, उन्होंने नौकरी भी की थी बैंक में। तो ये जो तमाम दावे किए जा रहे हैं और अनेक वरिष्ठ लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं, संतों की तरफ से किए जा रहे हैं कि वो सिग्नेचर नहीं कर सकते थे, सिग्नेचर करने में 15 मिनट का वक्त लगाते थे, इससे तो बिल्कुल ठीक उलट और बिल्कुल विपरीत बात है ये। देखिए, इस तरह की बातें लगातार आ रही हैं और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर रहा है बच्चे, बल्कि आचार्य महामंडलेश्वर, कैलाशानंद, निरंजनी अखाड़े के जो सचिव हैं वो कर रहे हैं। तमाम ऐसे संत कर रहे हैं कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उनको हस्ताक्षर करने में बड़े परेशानी होती। तो इस तरह के तमाम कयास हैं। अब सीबीआई जांच की प्रस्तुति कर दी गई है अब यूपी सरकार की तरफ से। अब केंद्र सरकार की सहमति के बाद सीबीआई जांच होगी। एसआईटी की टीम के कुछ लोग यहाँ हैं अंदर और वो जांच कर रहे हैं। कुछ शिष्यों को, कुछ अनुयायियों को यहाँ बुलाए हैं। और बड़ी खबर यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सुशील मिश्रा और इंदु प्रकाश, जो समाजवादी पार्टी में दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो यहाँ पर आकर बैठते थे और बहुत नज़दीकी थी। और इसका कारण यह है कि इनकी कॉल डिटेल जो निकाली गई है 48 घंटे के अंदर, घटनाक्रम के 48 घंटे के अंदर महंत नरेंद्र गिरी से किसने क्या बात की, उनकी किससे बात हुई, कौन उनसे मिला, वो किससे मिले, इन सारी तहकीकात के बाद पुलिस सोर्सेस से ये बड़ी खबर है कि इंदु प्रकाश मिश्रा और सुशील मिश्रा को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर सकती है। और दो जो एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी गंगा ने दर्शकों को दी थी कि ऐसे दो शिष्य जिनसे कल लगातार सवेरे से बैठकर पूछताछ पुलिस लाइन में कर रही थी पुलिस, जो हैंगिंग रूम में, जहां मैं आपको दिखाऊं कि हैंगिंग रूम है, और उस हैंगिंग रूम में वो एक दिन पहले वीडियो बनाने को सिखाए थे और एक ने नायलॉन की रस्सी लेकर दिया था। तो ऐसे दो शिष्यों को भी अब पुलिस हिरासत में ले सकती है पूछताछ के बाद। जो भी निष्कर्ष पुलिस तक पहुंची है, जो तथ्य, जो फैक्ट्स आए हैं उसके बाद। और मैं एक चीज और बताऊं कि इस बाघंबरी मठ के जो आसपास के जो लोग हैं और जो पड़ोसी हैं, उनको भी पूछताछ के लिए एसआईटी बुलाने वाली है। और क्योंकि एसआईटी के 5 इंस्पेक्टर इस कमरे के अंदर बैठकर पूछताछ कर रहे हैं, शिष्यों को एक एक करके बुलाया जा रहा है, अनुयायियों को एक एक करके बुलाया जा रहा है, और साथ ही साथ पड़ोसियों से भी बातचीत की जा रही है, उनको बुलाया जा रहा है। और पिछले गेट से, मैं अपने छायाकार को कहूंगा कि पिछले गेट से जो वो शिष्य बैठे हुए हैं, जहां भू समाधि दी गई थी, उन शिष्यों को एक एक करके उनमें से पड़ोसियों को बुलाकर इस दरवाजे से मैं दिखाना चाहूंगा दर्शकों को, इस दरवाजे से अंदर वो जा रहे हैं और पुलिस के लोग वहां भी खड़े हैं जहां भू समाधि हुआ था। और साथ ही साथ उन शिष्यों को, पड़ोसियों को, अनुयायियों को एक एक करके एसआईटी की टीम यहां इस कमरे में बुला रही है और वो पूछताछ कर रही है। पुलिस लाइन में भी पूछताछ की जा रही है। तो गतिविधियां तेज हो रही हैं पूछताछ की, और जो और लोग हैं वो भी हिरासत में लिए जा सकते हैं, गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि कड़ियों से कड़ियां जुड़ रही हैं। कॉल डिटेल्स जो सीडीआर निकाला गया है महंत नरेंद्र गिरी का, उससे बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो रही हैं। और साथ ही जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स हैं वो भी अपना काम करेंगे कि क्या वो जो सुसाइड नोट है वो उनका है या नहीं है, जो फर्जी आप कह रहे हैं, जो आपने सवाल किया जिस पर महंत और जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं, तमाम लोग शक और सुबह खड़ा कर रहे हैं कि वो 12 पेज का सुसाइड नोट लिख ही नहीं सकते थे। ये सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी क्योंकि सीबीआई जांच की संस्तुति हो चुकी है और केंद्र सरकार की सहमति के बाद सीबीआई कभी भी यहां आ सकती है। लेकिन एसआईटी की टीम जो 18 सदस्यीय है, अजीत प्रताप सिंह जो डिप्टी एसपी कर्नेलगंज है, उनके नेतृत्व